स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो जो कि सचिवालय सहायक वगैरह की जो आप बात करते हैं, उसके बाद ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गए और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इन सारे एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों से आपको रूबरू करवाते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और यह प्रश्नों का संकलन जो है यह आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इस सीरीज़ को, इस प्रश्न के संकलन को मैं लगातार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके इसे जारी रख सकूं। तो चलिए बिना देर के हुए प्रश्नों से रूबरू करवाते हैं और प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं नंबर 1 से। तो यहाँ ज्योग्राफी के सबसे पहले प्रश्न की हम अगर चर्चा करें तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कि है सिलेरू, यानी कि सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जो है किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। प्राकृतिक गैस से, आणविक शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से, ताप विद्युत शक्ति से। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि जल विद्युत शक्ति से। देखिए सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में सबरी की सहायता से सिलेरू नदी पर अवस्थित है और यह जल विद्युत परियोजना ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब इस संयुक्त 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा का है, जिसमें जो लाभांश होता है इस परियोजना से उसका 70% हम कह सकते हैं कि 70% जो है आंध्र प्रदेश ले लेती है और 30% आपका ओडिशा को मिलता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि सिलेरू ऊर्जा संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा का संयुक्त एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत शक्ति से संबंधित यह परियोजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्राक्षा कृषि। अब देखिए द्राक्षा कृषि का संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वनों का संरक्षण, अंगूरों के उत्पादन, कृषि का आदिम प्रकार, आदिम मतलब हो गया पुराना युग, ठीक है, और गन्ने का उत्पादन, ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा, ऐसे इस शब्द से आप परिचित ही होंगे, विटीकल्चर आप जरूर सुने होंगे और विटीकल्चर को ही द्राक्षा कृषि कहा जाता है और विटीकल्चर कृषि जो है सो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। इसलिए ये आपका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। द्राक्षा कृषि कह लीजिए या विटीकल्चर, दोनों एक ही है, तो ये अंगूरों के उत्पादन से नहीं, ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विश्व में ऊर्जा संकट का जो समाधान हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? तो वैकल्पिक ऊर्जा से, ऊर्जा कटौती कर लेने से, पेट्रोलियम से, कोयला से। तो ये सब तो खुद अपने आप में ऊर्जा संकट है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, और ऊर्जा कटौती करने से भी नहीं होगी, कभी ना कभी वो ऊर्जा का क्या होगा, संकट आएगा ही, क्योंकि कटौती करेंगे तो कुछ ज़्यादा दिन तक ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा को ढूंढना होगा और ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा आपको दिया हुआ है और यही आपका आंसर भी होगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन में है कुजवास क्षेत्र। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कुजवास क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुजवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुजवास क्षेत्र आपका यह जो क्षेत्र है आपको, यह रूस में पड़ जाता है कुजवास, और यह आपका कोयला से संबंधित क्षेत्र है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और कुजवास कहाँ है? तो रूस में है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ कोयला आपको दिख रहा होगा, ये आपका सही आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का मैनचेस्टर। देखिए मैनचेस्टर का सबसे जो अगर हम मीनिंग की बात करें तो मैनचेस्टर का मतलब हो जाता है सूती वस्त्र का उद्योग, यानी कि एक शहर है जो कि आपको इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर है जो दुनिया में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और इसी सूती वस्त्र के कारण और भी जगह
जैसे कि भारत में जहाँ भी सूती वस्त्र का ऐसे ही मतलब कंपैरिजन अगर करेंगे इंग्लैंड की तुलना में, तो जिस प्रदेश में सूती वस्त्र का कारखाना है, कह सकते हैं कि फैक्ट्री वगैरह है, तो उसे हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसको देखते हुए अगर इसका आंसर हम करेंगे तो ये अहमदाबाद हो जाएगा और आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अब देखिए गुजरात के अहमदाबाद जो है आपका, ये गुजरात में है और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर भी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत के लिए आपको कानपुर उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है सो कानपुर को, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की अगर बात करेंगे तो कोयम्बटूर, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर सीधे तो इसका अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो भूगोल के जनक यानी भूगोल का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर इरेटोस्थनीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेट्रोलॉजिका पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो मेट्रोलॉजिका पुस्तक के जो रचयिता थे वो आपको थे अरस्तु। और ये अगर पूछता है कि मेट्रोलॉजिका पुस्तक किस बात से संबंधित है, तो ये मौसम विज्ञान के बारे में बताता है हमको, ठीक है। मेट्रोलॉजिका जो है मौसम विज्ञान के बारे में बताता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो यह विज्ञान, पेट्रोलॉजी विज्ञान कैसा विज्ञान है? तो ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन सैलों का, पशुओं का, वनस्पतियों का, मौसम का। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सैलों से संबंधित जो है सो पेट्रोलॉजी विज्ञान जो है वो सैलों से संबंधित आपका विज्ञान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे होंगे कि 9 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो सेवराय की जो पहाड़ी स्थित है ये आपको तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित है, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और नगर जो है सेलम नगर के समीप यह स्थित है। और यह जो है पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का भाग है और इसका सबसे ऊंचा शिखर अगर हम बात करेंगे तो 1620 मीटर इसका सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी, और इस नदी घाटी का नाम आप जरूर सुने होंगे, तो यह जो है किस प्रकार की भूमि का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण आपका है ये उत्खात, देख सकते हैं ऑप्शन ए में उत्खात भूमि, और भी मरुभूमि, पठारी भूमि, समतल भूमि दिया हुआ है। इसका ऑप्शन सही जो ऑप्शन होगा वो होगा उत्खात भूमि। अब देखिए यह जो मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र जो है सर्वाधिक मृदा कटाव भूमि ह्रास से प्रभावित है। और इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। अब स्थानीय रूप में अगर बात करेंगे तो बीहर के नाम से प्रचलित चंबल घाटी भारत का सबसे निम्नीकृत भूखंड है। और यही निम्नीकृत भूखंड के कारण इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं, और इसलिए इसका आंसर जो है उत्खात भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, उसमें कहा जा रहा है कि डिनारिका प्रजाति, तो इसका हम सीधे से आंसर बता देते हैं कि डिनारिका प्रजाति जो है ये स्विट्जरलैंड में निवास करती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यह वन संवहनीय वर्षा के कारण घने होते हैं, ठीक है। और ये वन जो हैं विश्व को 20% से अधिक की ऑक्सीजन आपूर्ति करते हैं। इसलिए देख रहे हैं पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है कि 20% से अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाला विश्व को यही वन है, और इसलिए इसे विश्व पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, और भी मैं इसका संकलन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।